हेलो बच्चों, कल हमने सॉलिड स्टेट शुरू किया था जिसमें हमने यूनिट सेल के बारे में पता किया था, स्पेस लैटिस के बारे में पता किया था, उनके रैंक के बारे में पता किया था। 7 तरह के उनके पैरामीटर्स होते हैं और 14 ब्रेवियस क्रिस्टल्स होते हैं। इनके बारे में कल हमने पता किया था। आज हम बात करेंगे वाइड्स की। ओके, बच्चों वाइड्स क्या होते हैं? सपोज मेरे पास एक ब्रिक है, इसकी एजेस हैं इसको जब हम अरेंज करते हैं तो कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती, लेकिन हमने तो स्फीयर्स की बात करनी है, एटम्स की बात करनी है जो स्फेरिकल होते हैं। एटम्स को जब हम अरेंज करते हैं तो उनके बीच में ये स्पेस क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है। इसी एम्प्टी स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड, मतलब जहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये क्यों बनता है? क्योंकि सर्कल की एजेस नहीं होती, और जब हम उनको अरेंज करते हैं तो गैप लेफ्ट होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से बन जाते हैं ये वाइड्स। तो आज हमने इन्हीं वाइड्स की बात करनी है। ओके, तो अभी हम इन्हीं वाइड्स की बात करते हैं। दो तरह के वाइड्स होते हैं, एक होते हैं टेट्राहेड्रल वाइड्स और एक होते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड्स। तो ये कैसे कैसे होते हैं, कैसे इनका अरेंजमेंट होता है क्यूब में, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोबारा से बनाते हैं। ये हमारा एक एटम हो गया, ये दूसरा एटम हो गया, ये तीसरा हो गया, फिर हम जब इनको यहाँ से रखते हैं तो हमारे पास वाइड आ गया। एक ऐसा वाइड आ गया जिसके ये वाला वाइड 3 तरफ स्फीयर्स है। ओके, ये एक वाइड है जिसके तीनों तरफ स्फीयर्स है। अगर हम इसके ऊपर भी एक और स्फीयर रखते हैं तो ये वाइड कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा वाइड जिसमें तीन स्फीयर्स हैं और एक स्फीयर को हमने ऊपर से डाल दिया
तो ये 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में आ गया ये वाइड, ये वाला। तो ऐसे वाइड को बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। टेट्रा मतलब 4 स्फीयर से जुड़ा हुआ है, उस वाइड को बोलेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। इसके ऊपर एक स्फीयर बना दो तो ये भी बन गया टेट्राहेड्रल वाइड। कितने ही बन सकते हैं, तो इन सबको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। इसको एक और तरह से भी देख सकते हैं हम। जैसे कि एक स्फीयर ये हो गया, एक स्फीयर ये हो गया, एक ये हो गया, 4 स्फीयर हो गए। इनके बीच में जो भी वाइड बन रहा है ये है टेट्राहेड्रल वाइड। ये 4 स्फीयर से बना होता है जुड़ के। ओके, और अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड की। फिर से वही स्फीयर्स बनाते हैं हम। ये एक स्फीयर हो गया, ऐसे बनाते जाओ। इसके नीचे हमने एक रख दिया, ये थोड़े टेढ़े मेढ़े बन रहे हैं, आप समझ जाना। यहाँ बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, दोबारा से बना देते हैं। तो आप देखिए हमारे पास वायर्स बनने शुरू हो गए। अब आप इस वायर को देखिए, इस वायर के ऊपर मैंने एक स्फीयर रख दिया तो ये वायर कवर हो गया। ओके, इस वायर को देखिए, इस वायर के ऊपर भी एक स्फीयर रख दिया तो ये भी कवर हो गया। इस वायर को देखिए, इस वायर के ऊपर भी एक स्फीयर रख दिया तो ये भी कवर हो गया। लेकिन आपने नोटिस किया ये एक नया वाइड क्रिएट हो गया। हमने पहले
एक नीचे लेयर बिछाई, उसके ऊपर हम एक और लेयर बिछा रहे हैं सफेयर्स की, और टेट्राहेड्रल वाइड्स कवर करते जा रहे हैं। तो जब हम टेट्राहेड्रल वाइड्स को कवर कर रहे हैं तो एक न्यू तरह का वाइड क्रिएट हो गया, जिसमें नीचे भी एक लेयर है, ऊपर भी एक लेयर है, लेकिन वो ये वाइड बना रहा है। उसको दिखाएंगे कैसे कि हमने ये टेट्राहेड्रल वाइड के लिए बनाया था, अब एक नया वाइड क्रिएट हो रहा है। अगर हम फिर यहाँ पर रखते हैं, एक यहाँ पर रखते हैं, एक यहाँ पर रखते हैं, तो ये छोटा सा वाइड क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। कौन सा वाइड है ये? ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसको और अच्छी तरह से समझते हैं। तो हमने क्या बनाया था? पहले एक स्फीयर बनाया, फिर एक स्फीयर बनाया, फिर एक स्फीयर बनाया। अब इन स्फीयर्स को हम कवर कर रहे हैं और एक नया वाइड बना रहे हैं। ठीक है, तो ये वाइड है ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब ध्यान से देखो तो ये आपको 4 स्फीयर दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4, 4 स्फीयर तो ये हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, और एक स्फीयर इसके ऊपर है ऐसे, और एक स्फीयर इसके नीचे है ऐसे, है ना। तो ये 4 स्फीयर हैं हमारे, इनको हम पास पास ले आते हैं। जो ये 4 स्फीयर हैं इनको पास पास ले आओ। एक मान लो इसके ऊपर है, एक मान लो इसके नीचे है। ठीक है, तो हमारे पास कितने स्फीयर्स का कांटेक्ट हो गया? 6, 1 2 3 4 5 6। तो जो 6 स्फीयर्स के कांटेक्ट में आता है उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, इसको देखने का एक और तरीका है कि ये स्क्वायर बन गया हमारा, यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है। 4 तो यही हो गए। एक स्फीयर ऊपर है और एक स्फीयर नीचे है, और ये मिलके जो वाइड बना रहे हैं, ये कौन सा वाइड है? ऑक्टाहेड्रल वाइड। ओके, तो ये ऐसा दिखता है कुछ। ये 3 स्फीयर हो गए और ये भी 3 स्फीयर हो गए। कुछ ऐसा दिखेगा। ओके, तो ये कौन सा वाइड हो गया? ऑक्टाहेड्रल
वाइड हो गया। तो हमने ये पता कर लिया कि हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूब में या सीसीपी में दो तरह के वाइड्स होते हैं। एक होता है ऑक्टाहेड्रल और एक होता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल जो है वो 4 स्फीयर से बना होता है, कांटेक्ट में होता है, और ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो 4 स्फीयर्स के कांटेक्ट में होता है। और ये बात बच्चों याद रखना, जो टेट्राहेड्रल वाइड है वो ऑक्टाहेड्रल वाइड से साइज में बड़ा होता है। ओके, अब ये किसी स्फीयर में कैसे अरेंज होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, कैसे क्यूब में ये अरेंज होते हैं सीसीपी अरेंजमेंट में। कल हमने बात की थी अब हम करते हैं हाउ टू लोकेट टेट्राहेड्रल वाइड एंड ऑक्टाहेड्रल वाइड इन FCC फेस सेंटर्ड क्यूब या क्यूबिक क्लोज पैकिंग, वन एंड द सेम थिंग। कल हमने बनाया था ये क्यूब, इसके यहाँ पर कॉर्नर्स पे स्फीयर्स होते हैं और फेसेस में स्फीयर होते हैं। ये एक फेस हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये फोर्थ, ये पीछे वाला और ये आगे वाला। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कल हमने नंबर ऑफ एटम्स निकाले थे, कितने होते हैं इसमें 3 फेसेस में होते हैं और 1 कॉर्नर्स पे, तो टोटल 4 होते हैं। इसमें 4 स्फीयर्स या एटम्स होते हैं। ओके, जितने ही स्फीयर्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं। और इनका ट्वाइस जो होता है वो टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। तो जो स्फीयर्स हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड हैं और टेट्राहेड्रल वाइड हैं, ये n रेशो 2n होते हैं। कैसे होते हैं, कहाँ पर होते हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोकेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड को। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए फिर से हम ये क्यूब बनाते हैं। ये इसका एक फेस का हो गया, ये दूसरा फेस, ये तीसरा फेस, ये चौथा फेस, ये पीछे वाला फेस और ये सामने वाला फेस। ओके, अब आप देखिए कि ये जो है 4 और ये 5th और ये 6th और ये बीच में क्या आ गया, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो एक वाइड जो होता है वो
सेंटर में होता है। वन ऑक्टाहेड्रल वायर्ड जो होता है वो सेंटर में होता है इस तरह से। और जो सेंटर में होता है वो किसी भी के साथ शेयरिंग नहीं करता, वो अपना ही होता है। इसलिए ये एक जो वायर्ड हो गया वो सेंटर में हो गया। ओके, अब हम बात करते हैं और वायर्ड कहाँ पर मिलेगा। ये फिर से क्यूब बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर एक स्फीयर है, यहाँ पर एक स्फीयर है, एक इस फेस पे है, एक और क्यूब यहाँ पर बना होगा तो उसके भी एक फेस पे है, एक यहाँ पर है, एक और क्यूब ऊपर होगा तो उसके भी फेस पे है, इस वाले फेस पे है। ठीक है, तो ये हमारा जैसे ये बना सा स्क्वायर, ऐसा एक स्क्वायर बन गया, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और ये जो एज दिख रही है आपको, एज पे होता है ऑक्टाहेड्रल वायर। ठीक है, इस एज पे हमें मिलेगा ऑक्टाहेड्रल वायर। ये भी ऐसा ही बन रहा है, एक स्फीयर ये, एक ये, एक यहाँ का फेस सेंटर्ड, एक यहाँ का फेस सेंटर्ड, एक यहाँ का, एक यहाँ का, तो ये स्क्वायर बन गया। और ये जो है क्यूब की एज है, तो यहाँ पर जो होगा वो होगा, तो हमें ये एजेस पे मिल रहे हैं। ओके, कितनी एजेस होती हैं क्यूब की? 4 एजेस होती हैं, है ना। किसी भी क्यूब की 12 एजेस होती हैं। टोटल एजेस कितनी होगी? 12। और हर एक एज कितना शेयर करती है? 1/4 शेयर करती है। 4 जो क्यूब होते हैं वो एक एज से कनेक्टेड होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ वायर्स ऑन एजेस कितने हो जाएंगे? 12 इंटू 1/4, 3। तो 3 जो ऑक्टाहेड्रल वायर्स हैं एजिस पे हैं, 3 ऑक्टाहेड्रल वायर्स हमें कहाँ मिलेंगे? ये ऑक्टाहेड्रल वायर है OV, ओके, ये एजिस पे मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गए? 1 + 3 4। तो यही हमने कहा था, जितने नंबर ऑफ स्फीयर्स होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वायर्स होते हैं। फेस सेंटर्ड क्यूब में 4 स्फीयर्स होते हैं, तो 4 ही वहाँ पर क्या होंगे? ऑक्टाहेड्रल वायर्स होंगे। अब हम लोकेट करते हैं टेट्राहेड्रल वायर को। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा।
अब हम बात करते हैं, हम लोकेट करते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स को। ओके, तो फिर से बनाते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब। जितने स्फीयर्स मेरे को रिक्वायर्ड है मैं वही बनाऊंगा। ओके, एक हमारा यहाँ पर हो गया, एक हमारा इस फेस पे हो गया, एक हमारा इस फेस में हो गया, एक पीछे के फेस में हो गया, पीछे के। तो ये कितने बन गए? 4, है ना। इनके बीच में अगर देखें, इसको ऐसे हटा लें अगर, दोबारा से ही बना लेते हैं। तो एक इस फेस पे हो गया, एक इस फेस पे हो गया, एक पीछे के फेस पे हो गया, एक यहाँ पर हो गया। तो ये चारों मिलके जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर क्या होगा? टेट्रा हेड्रल वाइड। तो जहाँ चारों मिल जाएंगे वहाँ पर क्या बनेगा? टेट्राहेड्रल वाइड। तो वन वाइड एट वन कॉर्नर, one wide at one corner, and there are 8 corners. Then how many wides? So total tetrahedral wides 8, और ये बॉडी डायगोनल पे मिलेंगे हमें। बॉडी डायगोनल्स पे मिलेंगे हमें, ठीक है। तो ये हमने लोकेट कर दिया टेट्राहेड्रल वाइड को। तो हमने क्या लिखा था? स्फीयर्स, ऑक्टाहेड्रल वाइड, टेट्राहेड्रल वाइड। ये n है, ये n है, ये 2n है। अगर ये 4 है, ये 4 है, तो ये 8 है। तो इस तरह से हमने वाइड्स को लोकेट भी कर लिया कि किसी भी क्यूब में ये वाइड्स किस तरह से रखे जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? जितने किसी फेस सेंटर्ड क्यूब में स्फीयर्स होते हैं उतने ही उसमें ऑक्टाहेड्रल वाइड्स होते हैं, और उससे डबल टेट्राहेड्रल वाइड्स होते हैं। टेट्रा का मतलब 4, ऑक्टा में 6। और टेट्राहेड्रल वाइड जो होते हैं वो बड़े होते हैं
ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो ये बन गया क्लोरीन नेगेटिव, एक एनायन। ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो ये बन गया Na पॉजिटिव, एक कैटायन। एंड साइज ऑफ एनायन बड़ा होता है या कैटायन बड़ा होता है? एनायन बड़ा होता है, क्योंकि जब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है उसके आउटर मोस्ट शेल में इतनी जगह नहीं है, सिर्फ 7 को ही अकोमोडेट कर सकता है, फिर भी वो एक और अकोमोडेट कर रहा है। इससे उसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे एनायन का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है। और कैटायन में क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया आउटर शेल का, शेल ही मिस हो गया तो उसका साइज छोटा हो जाता है। और किसी क्यूब में स्फीयर्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं साइज पे, और जो वाइड होता है वो छोटा होता है। तो क्लोरीन जो है स्फीयर्स में जाएगा और वाइड में आएगा सोडियम। अगर हम NaCl के क्रिस्टल की बात करें जो कि एक फेस सेंटर्ड क्यूब है, तो इसमें कॉर्नर्स पे आएंगे या फेसेस पे आएंगे क्लोरीन, और जो वाइड है उसमें आएगा सोडियम। ओके, तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं एक। हमेशा ये बात याद रखना, एनायन जो है वो स्फीयर्स होंगे, कैटायंस जो हैं वो वाइड्स में होंगे। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ cubic closest pack CCP packed structure of mixed oxides, the lattice is made up to oxide ions. %20 of tetrahedral wide are occupied by bivalent cation X. 50% of octahedral voids are occupied by tetrahedral Y trivalent ions.
फाइंड द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। तो ये क्वेश्चन है हमारा। In a cubic closest packed structure of mixed oxides, the lattice is made up of oxide ions. 20% of tetrahedral wires are occupied by X2 ions. 50% of octahedral wires are occupied by tetrahedral Y3 ions. Find the formula. तो ऑक्साइड जो है वो एक एनॉयन है। हमें पता है कि किसी क्यूबिक क्लोज पैकिंग में Z कितना होता है 4, तो ऑक्साइड्स कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है ये बात? क्योंकि अभी मैंने बताया एनायन जो होते हैं वो आउटर साइड पे रहते हैं या फेस पे रहते हैं। ऑक्साइड आयंस कितने हो गए 4। 20% ऑफ टेट्राहेड्रल्स आर ऑक्यूपाइड बाय, टेट्राहेड्रल कितने होंगे 4। इसका 20% कितना हो जाएगा टेट्राहेड्रल 4 2 8 होंगे। टेट्राहेड्रल कितने होंगे डबल होंगे 2n 2 इंटू 4 8, उसका भी 20%, तो 8/5 क्या हो गए टेट्राहेड्रल वायर्स हो गए। और ऑक्टाहेड्रल n होते हैं। 4 का 50% कितना होगा 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशो आ गई ऑक्सीजन की X की और Y की। ऑक्सीजन है 4, X है 8/5 और Y है Y टेट्राहेड्रल है, तो उल्टा लिख दो। एट बाय 5, फिर वही लिख दिया। इसको y कर लो, इसको x कर लो। ठीक है, 5 4 ज़ा 20, एलसीएम निकाल लो। 8 5 2 ज़ा 10, तो 2 से कट जाएगा ये 10:4:5। तो इसका मतलब है ऑक्सीजन 10 है, Y 4 है और X 5 है, तो 10:4:5। तो इसका फॉर्मूला लिख ले, तो क्या आएगा O10 X5 Y4। O10 X5 Y4 ये हमारा आंसर है। नोट कर लो। उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये। ओके, ये हमने किया था फेस सेंटर्ड क्यूब। ऐसे ही एक और पैकिंग होती है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको SCP बोलते हैं, जिसको कल हमने बनाया था।
ये उसकी एजिस पे टोटल 12 एजिस होती हैं, है ना, और 3 उसके होते हैं सेंटर में, एक फेस पे, तो टोटल 6 होते हैं उसमें एटम्स। कल निकाला था हमने, वो लेक्चर देख लेना आप, ठीक है। तो इसमें n कितना हो गया, 6, ओके। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी कितने हो जाएंगे, 6। टेट्राहेड्रल वाइड कितने होते हैं, 2, तो उसमें 12 हो जाएंगे। अगर 4 हैं तो 4:4:8, अगर 6 हैं तो 6:6:12। ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का अरेंजमेंट है, ओके। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है वो AB टाइप होती है, और जो फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग है FCC वो ABC टाइप होती है, ओके। इसमें 6 स्फीयर जो होते हैं वो इस साइडों में होते हैं, बनाना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसे समझ लो। ऐसे, और इसके नीचे एक ट्रायंगल लगा दो, फिर एक और हेक्सागन आ जाएगा, तो ये AB टाइप हो गया। इसमें ये सेंटर का आइटम देख लो, उसके नीचे एक ट्रायंगल लगा दो, फिर एक उल्टा ट्रायंगल लगा दो, फिर ये लगा दो, रन अबाउट ऐसा ही होगा कुछ। तो ये है AB, ये है ABCA। इसको करेंगे तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनेगा, FCC क्यूबिक क्लोज पैकिंग, और इसको करेंगे तो SCP बनेगा, ठीक है। तो आज हमने बात की है वाइड्स की। वाइड्स वो जगह होती है जो एम्प्टी स्पेस होता है, जहाँ पर आके कैटायन रहते हैं। कल हम बात करेंगे परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। जितने स्फीयर ज़्यादा होंगे उतना ही हमारा क्यूब अच्छा होगा। तो कल हम बात करेंगे परसेंटेज स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। आज का वीडियो बस इतना ही। गुड नाइट बच्चों।